देखो ये त्रिकोणमिति का दूसरा लेक्चर है। जिन्होंने पहला लेक्चर नहीं देखा वो पहला लेक्चर देख लेगा, उसके बाद दूसरा लेक्चर देखेगा। ठीक, देखो इससे पहले मैं पढ़ा रहा था डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए और रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए। देखो रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए, देखो रेडियन टू डिग्री, पहले लेक्चर में थोड़ा बेसिक, बहुत सारे बेसिक पहले लेक्चर में बताए हैं, ठीक है ना। तो रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए मुझे क्या क्या ज़रूरत पड़ती है वो पहले थोड़ा सा बताया था। इससे पहले लेक्चर में मैं पूरा डिटेल बताया हुआ हूँ, ठीक है ना। जिसको नहीं समझ में आएगा वो पहला लेक्चर जाकर देख लेगा, ठीक है। देखो 2-3 नोटेशन देख लो। देखो दो तीन नोटेशन देखो। पाई रेडियन बराबर होता है, देखो पाई रेडियन, देखो ऊपर सी लिखा रहता है, इसका मतलब रेडियन होता है। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, ऐसे डिग्री। देखो थोड़ा सा नोटेशन देख लो। अगर एक ऐसे करके डिग्री लिखा हुआ, डिग्री ऐसे, तो ऐसे डिग्री नहीं लिखते हैं, तो ऐसे एक लिख देते हैं, ऊपर ऐसे बिंदु लिख देते हैं, ये डिग्री हो गया, ठीक है ना। अगर 1 मिनट ऐसे करके लिखा है, मिनट, तो 1 मिनट नहीं लिखते हैं, सिंपल 1 लिख देते हैं और 1 डैश ऐसे लगा देते हैं, 1 मिनट हो जाता है। अगर 1 सेकंड लिखना है, अगर 1 सेकंड लिखना है तो 1 सेकंड पूरा नहीं लिखेंगे, 1 लगा के 2 बार डैश लगा देंगे, 1 सेकंड हो जाएगा। इसी तरह अगर 1 रेडियन, अगर लिखना है रेडियन, ठीक है, तो 1 रेडियन नहीं लिखते हैं, सिंपल 1 लिख देंगे, ऊपर सी लगा देंगे, इस तरह रेडियन हो जाएगा, ठीक है। तो देखो रेडियन टू डिग्री चेंज करने के लिए देखो पाई क्या है, सी क्या है, देखो रेडियन है, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, ठीक। अब इसी से देखो हम चेंज कर देंगे, जो ज़रूरत पड़ेगा उसी हिसाब से हम चेंज कर देंगे। अगर रेडियन से डिग्री चेंज करना है तो मुझे 1 रेडियन बराबर, यहाँ 1 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा, 1 रेडियन बराबर 180 बटे नीचे आ जाएगा ना, पाई डिग्री हो गया, यानी 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई डिग्री। यानी अगर किसी भी रेडियन रहेगा उसको डिग्री में चेंज करना रहेगा तो 180 बटे पाई से गुणा कर देंगे। इसी तरह अगर डिग्री है, अगर 1 डिग्री निकालेंगे यहाँ से, देखो 1 डिग्री निकालेंगे, 180 नीचे आ जाएगा, तो पाई बटे 180 क्या हो जाएगा, रेडियन, और ये रेडियन हो जाएगा तो रेडियन में सी करते हैं इसे, ठीक। तो यानी बस इतनी चीज़ें याद रखनी है, ठीक है ना। और एक चीज़ और याद रखनी है, देखो एक चीज़ और याद रखनी है, एक डिग्री बराबर कितना होता है, 60 मिनट होता है, और 1 मिनट बराबर कितना होता है, 60 सेकेंड होता है, ठीक है। ये इतनी चीज़ बस याद रखना है, ये चैप्टर पूरा सारे क्वेश्चन लग जाएंगे, बस इतनी चीज़ याद रखना है। देखो ये नोटेशन है, और तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री के एक रिलेशन होता है डिग्री और रेडियन में। यहाँ से अगर 1 रेडियन हम निकालेंगे तो 180, देखो ये क्वेश्चन 1 रेडियन निकालेंगे तो यहाँ 1 रेडियन पाई नीचे आ जाएगा, 180 बटे पाई डिग्री। और यहीं से अगर 1 डिग्री निकालेंगे तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, पाई बटे, देखो 1 डिग्री निकालेंगे 180 नीचे आ जाएगा, तो पाई बटे 180। यहाँ छोटा सा एग्जाम्पल मैं 1-2 बता देता हूँ, उसके बाद बड़े अच्छे क्वेश्चन कराता हूँ। देखो इस छोटे से एग्जाम्पल, जैसे मान लो ये 30 डिग्री, देखो 30 डिग्री, अगर मान लो 30 डिग्री दिया हुआ, 30 डिग्री, अब डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, तो ये 30 डिग्री है, तो 1 डिग्री बराबर देखो करना पाई बटे 180 रेडियन, इसको रेडियन में चेंज करना है। ये 30 लिख दिया, ये डिग्री है, तो 1 डिग्री बराबर करना, देखो 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180, पाई बटे 180। ये किस में हो गया, ये अब रेडियन में हो गया, ठीक है ना। अब इसको काट दो, देखो 3 0 0 कट गया, 3 1 3 और 3 6 18, यानी पाई बाई 6, पाई बाई 6 क्या हो गया, ये रेडियन हो गया। यानी 30 डिग्री बराबर कितना हो गया, ये 30 डिग्री बराबर कितना होगा, पाई बाई 6 रेडियन, ठीक। अच्छा बताओ पाई बाई 6 अगर रेडियन है, देखो ये पाई बाई 6 क्या है, ये रेडियन है। अगर मुझे इसको डिग्री में चेंज करना रहेगा तो अब क्या करेंगे, अब डिग्री में जब चेंज करना रहेगा तो 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई, देखो पाई बाई 6, अब यहाँ 180 बटे पाई, देखो पाई कट जाएगा, अब ये किस में आ जाएगा, डिग्री में आ जाएगा। अब देखो ये 6 कट जाएगा, 6 3 18 30, यानी टोटल कितना बचेगा, 30 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, ठीक है ना। देखो 30 डिग्री था, रेडियन में चेंज करें, पाई बाई 6 रेडियन होगा। अब फिर पाई बाई 6 रेडियन को जब डिग्री में चेंज करेंगे तो यही आ जाएगा सेम,
ठीक है, यही आ गया ना। सिंपल यानी कि मुझे क्या याद रखना है, सिंपल देखो ज़्यादा मुझे कुछ याद रखना, सिंपल यही याद रखना, अगर रेडियन को चेंज करना है डिग्री में तो 180/π से गुणा कर देंगे, अगर डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो π/180 से गुणा कर देना। सिंपल दो गुणा करना है, या तो 180/π से गुणा करना है या π/180 से गुणा करना। सिंपल अगर रेडियन को डिग्री में चेंज करना रहेगा तो 180/π से करेंगे, अगर डिग्री से रेडियन में चेंज करना रहेगा तो π/180 से करेंगे। बस इतना ही याद रखना। ठीक, इसको उतार लो, मिटा देता हूँ मैं अब। देखो अब मैं सबसे पहले बता रहा हूँ क्या, रेडियन टू डिग्री में चेंज करने के लिए। देखो रेडियन टू डिग्री, ठीक, रेडियन टू डिग्री यानी रेडियन दिया रहेगा, डिग्री में निकालना रहेगा। ठीक, देखो पहला क्वेश्चन मान लो दे दिया, 3π/2, 3π/2 ये क्या है, ये देखो रेडियन में है, ठीक है ना। अब रेडियन को मुझे डिग्री चेंज करना है, जैसे कि मुझे मालूम है पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। देखो रेडियन को डिग्री में चेंज, यहाँ से निकालेंगे, यहाँ चीज़ देखो दो चीज़ निकलता है, यहाँ से देखो रेडियन से डिग्री में चेंज करना तो रेडियन, यहाँ से 1 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा 180/π, क्या हो जाएगा ये डिग्री, ठीक है ना। यानी यही मुझे यूज करना बस। अब देखो ये क्या है, ये रेडियन में दिया हुआ ना, तो इसको रेडियन को डिग्री में चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा 3π/2। अब 1 रेडियन बराबर कितना होता है 180/π डिग्री हो जाएगा, 180/π। अब देखो ये डिग्री हो गया, कितना हो गया, ये डिग्री हो गया। ठीक, देखो काट दो, देखो पाई कट गया और 2 × 2 और 2 90 बार कटेगा ना, 9 × 27 270 डिग्री, यानी 3π/2 रेडियन बराबर कितना आ गया, 3π/2 रेडियन को अगर डिग्री में चेंज करेंगे 270 डिग्री आ गया ना। देखो 3π/2 रेडियन को अगर डिग्री में चेंज करेंगे 270 डिग्री आ गया। अच्छा बताओ अगर हम 270 को फिर रेडियन में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो यही से, देखो दो रिलेशन, देखो अगर 1 रेडियन बराबर 180/π डिग्री होता तो यहीं से देखो 1 डिग्री अगर निकालेंगे, 1 डिग्री बराबर 180 नीचे आ जाएगा, π/180 रेडियन, ठीक है ना। बस यही दो रिलेशन याद रखना। अब मान लो 270 को हम फिर से रेडियन में चेंज करना चाहते हैं, मान लो देखो दूसरा क्वेश्चन आ गया, देखो दूसरा क्वेश्चन, ठीक है ना, ये दूसरा क्वेश्चन मान लो आ गया, ये दूसरा क्वेश्चन मान लो, दूसरा क्वेश्चन आ गया 270 डिग्री है, 270 डिग्री है, इसको रेडियन में चेंज करना है तो 270। अब मुझे रेडियन में चेंज करना है तो 1 डिग्री बराबर π/180 रखेंगे, π/180 कर दिए, ठीक। उसके बाद देखो ये 0 से 0 कट गया, और देखो 27 से 3 9 27 और 3 6 18, यानी कितना आ गया, देखो 9 भी अभी कट जाएगा, देखो 3 × 9 और 3 दूना 6, यानी कितना आएगा 3π/2। देखो ये रेडियन में आ गया ना, यानी 270 डिग्री बराबर देखो फिर रेडियन में आ गया। यानी ऐसे करके हम चेंज करते हैं। सिंपल याद क्या रखना है, देखो या तो π/180 से गुणा करेंगे या 180/π से गुणा करेंगे। सिंपल देखो अगर रेडियन को डिग्री में चेंज करना रहेगा तो 180/π से गुणा करेंगे, अगर डिग्री को रेडियन में चेंज करना रहेगा तो π/180 से चेंज करेंगे। बस यही इतना याद रखना और कुछ नहीं, ठीक है ना। और भी देखो आगे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करा देता हूँ। देखो अगर मान लो π/2 है ना, पहले रेडियन टू डिग्री 2-4 क्वेश्चन करा देता हूँ, उसके बाद डिग्री, रेडियन टू डिग्री, ठीक। एक क्वेश्चन बताया, देखो रेडियन टू, मान लो π/2 है, π/2 ये किस में है, π/2 ये रेडियन में है, इसको डिग्री में चेंज करना है। तो डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, π/2 किस में चेंज करते हैं, इसको रेडियन डिग्री में चेंज करने के लिए 180/π करते हैं। तो अब ये किस में हो गया, ये डिग्री में हो गया, ठीक। अब देखो ये पाई खत्म हो गया और 2 × 2 और ये दोनों 18 यानी 90, यानी 90 डिग्री आ गया। यानी π/2 रेडियन, हालांकि सब लोग को पता ही होगा π/2 रेडियन किसके 90 डिग्री के बराबर होता है। देखो 90 डिग्री के बराबर आ गया, ठीक। अब आगे देखो, और देखो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन कराते हैं, ठीक।
देखो रेडियन टू डिग्री चेंज करने के लिए एक और क्वेश्चन दिख रहा हूँ। मान लो π/8 दे रहा हूँ, ठीक है ना, π/8। देखो π/8 दे रहा हूँ, π/8 दे रहा हूँ। ये किस में है? ये रेडियन में है। इसको डिग्री में चेंज करना है, ठीक है ना। तो इसको डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? π/8। देखो यहाँ एक बार वो सारे फार्मूला फिर से लिख दे रहा हूँ। देखो पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, ये होता है। तो यहाँ से एक रेडियन निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? 180/पाई डिग्री हो जाता है, ठीक है ना। और एक चीज़ और याद रखने की बात होती है, एक डिग्री बराबर होता है 60 मिनट और एक मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। बस इतनी चीज़ बस याद रखना रहेगा, ठीक। और यहाँ से एक चीज़ और निकाल सकते हो, अगर एक डिग्री निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? एक डिग्री बराबर π/180 रेडियन। बस इतनी चीज़ याद रखना है बस, ठीक। अब देखो ये रेडियन था, डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 180/पाई, ठीक है ना। ये रेडियन था, ये किस में हो गया? डिग्री में हो गया। अब देखो पाई पाई कट गया, कितना बच गया? अब 180/8, ये किस में हो गया? ये अच्छा ये रेडियन था, डिग्री में होगा ना, ये डिग्री में हो गया, डिग्री में। अब देखो इसको काटो, 4 दूना 8, 4 से काटेंगे 4 चौको 16, 2 20, 4 पंजे 20, यानी 45/2। 45/2 ये क्या आ गया? ये 45/2 ये डिग्री में आ गया, ठीक। अब इसका क्या कर सकते हैं? 45/2 को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 2 दूना 4 और 2 दूना 4 हो गया, 2 दूना 4, 1 बचे 22, सही 1/2 डिग्री, यानी 22.5 डिग्री। यानी π/8 रेडियन कितना आ गया? 22.5 डिग्री के बराबर आ गया, ठीक है ना। देखो एक आंसर तो यही हो गया, यही आंसर एक हो गया। देखो π/8 रेडियन बराबर 22.5 डिग्री आ गया ये, ठीक है, ये आ गया ना। अब इसके आगे भी हम चाहें, देखो इसके आगे भी हम चाहें कर सकते हैं। देखो ये कितना है? 22.5 डिग्री। देखो ये 22.5 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 22 डिग्री धन 1/2 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे सही में कहीं भी लिखा रहा है, देखो 5 सही 1/2 अगर लिखा है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 5 + 1/2 लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। देखो 5 दूना 10, 11/2, 5 दूना 10, 1 11/2, दोनों मतलब सेम ही होता है, ठीक। यानी इसको देखो ऐसे करके लिख दिए 22 डिग्री + 1/2 डिग्री, यानी 22 डिग्री प्लस का 1/2 डिग्री, ऐसे करके लिख सकते हैं। ये 22 डिग्री हो गया। अब देखो 1/2, देखो 1/2, देखो 1/2 ये डिग्री है। अब जैसा कि मुझे पता है 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, तो 1 डिग्री बराबर इसको 60 मिनट, ये पूरा किस में हो गया? मिनट में हो गया, ठीक है। ये 22 डिग्री हो गया। अब ये कितना हो गया? ये 2 से काटेंगे, 2 एक करने दो, 2 30 का 60, 30 बार कटेगा तो 30, ये क्या हो गया? ये मिनट, यानी 22 डिग्री, देखो ये प्लस का हटा दो, 22 डिग्री 30 मिनट। देखो π/8 रेडियन को सिंपल ये कहो 22.5 डिग्री कहो, या 22 डिग्री 30 मिनट भी ऐसे भी कह सकते हो। अच्छा ये बताओ, इसका आंसर जब ये आ गया तो ये क्यों चेंज किया? क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आ गया, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ये ऑप्शन में ना रहे तो, अगर ये ऑप्शन में रहे तो इसको चेंज करना ही पड़ेगा ना। तो कहने का मतलब देखो मेरा आंसर क्या आ गया? π/8 रेडियन किसके बराबर होगा? या तो कहो 22.5 डिग्री के बराबर, 22.5 डिग्री के बराबर, या ऐसे भी कह सकते हो 22 डिग्री 30 मिनट के बराबर, ये भी कर सकते हो, ठीक। देखो ये पूरा कट गया। अगर पूरा नहीं कटता ना तो फिर बाद में देखो 1 मिनट के 60 सेकंड में भी चेंज कर सकते थे, बाद में हम चेंज करेंगे दूसरा क्वेश्चन, ठीक है ना। इसको उतार लो, देखो दूसरा क्वेश्चन देखो। चलो 1/4 को कराते हैं फिर। 1/4 देखो 1/4 देखो 1/4 रेडियन दिया हुआ, कितना? 1/4 रेडियन, ठीक ना। इसको क्या है? डिग्री में चेंज करना, तो 1/4। अच्छा रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 180/पाई, ये किस में हो गया? अब ये डिग्री में हो गया, ये डिग्री में हो गया, ठीक, ये डिग्री में हो गया। अब देखो 1/4, देखो 4 से काट दो, ये 4 से काटेंगे, 4 एक करने 4, और इसको काटेंगे कितना? 4 चौको 16, 2 4 पंजे 20, यानी ये 45 कितना आ गया? पाई आ गया। 45 पाई, ये डिग्री आ गया। अब पाई का मान रख दो 22/7,
45 बटे, ये पाई का मान 22/7, ये 7 ऊपर चला जाएगा, ये किस में आ गया, डिग्री में आ गया। ठीक, अब देखो 7 से गुणा करो, 7 × 5 = 35 के 5 हासिल आया 3, 7 × 4 = 28, 3 = 31, 315/22। अब ये क्या आ गया, डिग्री में आ गया। क्या यहीं छोड़ेंगे, आगे भी और करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि जहाँ तक जैसा कि मुझे पता है पाई रेडियन बराबर कितना होता है, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, ये चीज़ होता है। और 1 रेडियन बराबर 180/पाई डिग्री होता है। और यहीं से 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, ये इतना होता है, इतना सारी चीज़ें, ठीक है ना। ये बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि तुम लोग जब चेंज करो तो तुमको तुरंत देखने को मिल जाए कि हाँ सही चेंज कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो यहाँ तक आ गया, अब यहाँ तक आ गया। अब देखो ये 315/22 क्या है, ये डिग्री है। अच्छा बताओ, 315 है ना, 315 22 से भागते हैं, 22 से करने 22, 22 से करने 22, यहाँ कितना बचेगा 11, यहाँ से 11 में से 2 निकालेंगे 9, यहाँ 0, ये 5 उतर जाए ना, 22 से 4 पे 22 चौको 88, 22 चौको 88। अब देखो यहाँ के कितना बचेगा, देखो 15 में से 8 निकालेंगे, कितना बचेगा 7 बचेगा ना, 10 5 15, 15 में से 8 निकालेंगे 7 बचेगा, और ये 0 हो गया। यानी इसको क्या लिख सकते हैं, 14 सही 7/22, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 14 सही 7/22, ये क्या है पूरा, ये डिग्री है। ठीक, अब इसको अलग अलग कर दो, ये 14 डिग्री हो गया प्लस का 7/22, ये क्या हो गया, डिग्री हो गया। ठीक, अब ये 14 डिग्री हो गया। अब देखो 7/22 क्या है, डिग्री है। जैसा कि मुझे पता है 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, तो 7/22 और 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, 60 से गुणा कर देंगे तो ये किसमें हो गया, ये 1 मिनट में हो गया, ठीक है ना। अब ये 14 डिग्री प्लस का, अब देखो 22 का काटेंगे 2 11 में और 2 30 में। अब देखो 30 के इसमें देखो 7 × 21 210/11, और ये किस में होगा, ये मिनट में आ गया। ठीक, अब देखो फिर 14 डिग्री प्लस का ये कितना आ गया 210/11, ये मिनट में आ गया। ठीक, अब फिर 210 को फिर 11 से भाग देंगे। ठीक, देखो अब 210 को फिर 11 से भाग देंगे, कितना होगा 11 करने 11 दोनों 22, 11 करने 11, ठीक है ना। 1 में से 1 निकालेंगे 0, 2 में से 1 निकालेंगे 0, ये 100 हो जाएगा। फिर 11 × 88, 11 9 99, 11 9 99, और कितना बचेगा 1 बचेगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ये 14 डिग्री हो गया मेरा, प्लस का इसको कितना लिख सकते हैं 19 सही कितना 1/11, 1/11, ये कितना होगा, ये मिनट का है। अब देखो अलग कर लो, ये 14 डिग्री हो गया, ये प्लस का इसको लिख सकते हैं ये 19 मिनट प्लस का 1/11, ये क्या है, ये मिनट का है, मिनट। ठीक है, अब देखो 1/11 मिनट है ना, देखो 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड कर दो इसको। देखो 14 डिग्री प्लस का ये 19 मिनट प्लस 1/11, देखो 1/11 ये मिनट है, इसको 60 से गुणा करेंगे, अब किस में हो जाएगा, ये सेकंड में हो जाएगा। देखो सेकंड तक तोड़ना, इसके आगे तक नहीं तोड़ना है, ये अब लास्ट हो गया, फाइनल यहीं तक है, अब जितना आएगा उतना हम कर देंगे, ठीक है ना। अब देखो ठीक है ना, यानी मेरे कितना आ गया 14 डिग्री प्लस का 19 मिनट प्लस का कितना, देखो 1/11 यानी 60/11 सेकेंड, 60/11, ये कितना हो गया सेकेंड, सेकेंड मतलब ऐसे डबल। अब देखो 60/11 को डिवाइड करेंगे, 60/11 को डिवाइड करेंगे, 11 × 5 = 55, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब देखो इसको 5 सही 5/11 नहीं लिखेंगे, इसको पूरा डिवाइड करेंगे। अब पूरा डिवाइड करेंगे तो ये 50 हो जाएगा, 11 चौको 44। अब इसके आगे कुछ नहीं करेंगे, यानी 5.4 आ गया। क्यों इसके आगे नहीं करेंगे, क्योंकि इसके नीचे बस जाना ही नहीं है, इसका मतलब 5.4 हो गया, यानी 14 डिग्री, ये 19 मिनट, और ये कितना सेकंड है 5.4 सेकंड है। तो ये दशमलव को हटा देंगे, अगर यहाँ देखो 5.8 आ जाता तो इसको 6 ले लेते, अगर 5.4 है इसको मतलब इसको हटा देंगे, सिर्फ 5 ले लेंगे, ये 5
5 सेकेंड। यानी मेरा पूरा आंसर क्या हो गया, पूरा एक मिला दो, 14 डिग्री 19 मिनट और 5 सेकेंड। ये मेरा पूरा फाइनल आंसर आ गया मेरा ये। ठीक, देखो अगर यही 5 पॉइंट, अब मैं डिवाइड करता, अगर 5.8 रहता तो इसको यहाँ 6 डिग्री कर देता। देखो यहाँ जब तक यहाँ 5 रहता है तो चेंज नहीं करते हैं, 5 से जो ऊपर हो जाता है इसको चेंज कर देते हैं। जैसे अगर 5.9 आता तो इसको 6 कर देते, या 5.8 आता इसको 6 करते, या 5.4 देखो 5 से कम है ना, इसलिए इसको 5 को इसलिए इसको छोड़ दिए, तो ये इतना हो गया। यानी मेरा आंसर क्या होगा, 1/4, देखो 1/4 रेडियन को, या कहो सिंपल यही कह दो 315/22 डिग्री, या 14 डिग्री 19 मिनट 5 सेकेंड, ऐसे कर सकते हो। ठीक, तो ऐसे करके चेंज करना, इसलिए बहुत धीरे धीरे आराम से एकदम बताया हूँ, ऐसे करके चेंज करना। ठीक है, तुम लोग एग्जाम में ही आएगा क्वेश्चन। ठीक, अब देखो इसको उतार लो, अब देखो दूसरा देखो, ठीक है ना। अब देखो एक क्वेश्चन और देखो, देखो अगर मान लो माइनस का 2 डिग्री आ गया, माइनस का 2 डिग्री, सर कह रहा हूँ माइनस का, अगर माइनस का 2 आ गया, माइनस का 2 रेडियन, सी मतलब रेडियन, इसको डिग्री में चेंज करना कैसे करेंगे, सिंपल वैसे ही करेंगे। देखो ये माइनस है तो -2 रहने दो। अब देखो रेडियन को डिग्री, तो एक रेडियन बराबर 180/पाई, देखो दो ही गुणा करते हैं, 180/पाई या पाई/180। 180/पाई तब तो होते हैं जब डिग्री में, रेडियन को डिग्री में चेंज करना रहेगा। अगर यही अभी दूसरा क्वेश्चन जब आएगा डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए, तो वहाँ क्या करेंगे, 180/पाई/180 कर देंगे, पाई/180। ठीक, अब यहाँ देखो रेडियन में चेंज करना, तो ये क्या करेंगे यहाँ पर 180/पाई, ये किस में हो गया अभी, ये हो गया अब रेडियन में, ये हो गया डिग्री में, सॉरी ये डिग्री में हो गया। ठीक, अब देखो काटो कितना होगा, ये देखो माइनस का 2 यहीं रहने दो, और इसको 180 ऊपर रहने दो, और इसको क्या लिख सकते हैं, 22/7 होगा तो ऊपर 7 चला जाएगा, ये हो गया डिग्री। ठीक, अब देखो काट सकते हो ना इसको, 2 × 2 और ये क्या हो जाए 2 ग्रहियम, ये हो गया। यानी ये कितना आ गया, माइनस का कितना आ गया, 180 × 7/11, ये किस में आ गया, ये डिग्री में। ठीक, अब देखो पूरा गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, माइनस का, देखो माइनस लगाते चलेंगे, माइनस का कोई दिक्कत नहीं, माइनस लगाते चलेंगे। ठीक, अब ये कितना आ गया, देखो 18 7 कितना होगा, 7/56, 7/56 के 6, हाँ सिलाए 5, अच्छा 0 है तो 0 आ जाएगा, 7/56 के 6 सिलाए 5, 7 × 7, 7 × 5 12, 1260/11, ये किस में आ गया, डिग्री में आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे बताओ, अब क्या करेंगे, 1260 में 11 से डिवाइड करेंगे, सिंपल सेम जैसे पहले किए थे पिछला क्वेश्चन। ठीक है ना। देखो 1260 में 11 से डिवाइड करेंगे, अब देखो 1260 में 11 से अगर डिवाइड करेंगे, 11 × 11, 2 में से 1 निकाला है 1, और 6 उतर जाए, फिर 11 × 11, ये 5 हो जाएगा, फिर 0 बढ़ेगा, तो क्या 11 × 44, 11 × 44, कितना बचेगा, 6 बचेगा। यानी कितना, इसका कितना लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कितना, 114 सही 6/11, 114 सही 6/11, ये किस में है, ये डिग्री में। ठीक, इतना लिख दिए। ठीक, अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 114 है ना, तो इसको ऐसे करके लिख सकते हैं कि नहीं, इसको 114 अलग कर दो, माइनस का 114 इसको अलग लिख दो। ठीक है, देखो ये माइनस जो है अलग से रख दो इसको, क्योंकि ऐसे, एक मिनट ऐसे करो इसको, -114 है, इसका यहाँ पर ऐसे कर दो, बताता हूँ। देखो माइनस को 1 ऐसे अलग कर दो, ऐसे अलग कर दो, क्यों, क्योंकि ये माइनस ही रख, जो आंसर फाइनल आएगा वो माइनस में ही आएगा। ठीक है, तो ये देखो ये हो गया। यानी अब कितना इसको लिख सकते हैं, अब देखो 114 डिग्री, इसको लिख सकते हैं ना, प्लस का 6/11, ये डिग्री हो गया, ये भी डिग्री हो गया अलग से, ये डिग्री। ठीक है, हो गया। ये माइनस का अलग गुणे इसलिए रखा हूँ क्योंकि ये लास्ट में माइनस ही आंसर आएगा। ठीक है, फिर देखो ये माइनस का 1 रहने दो, और ये क्या होगा 114 डिग्री,
अब देखो ये 6/11 क्या है, 6/11 क्या है, ये डिग्री है ना। अब 6/11, अब ये छोटा ब्रैकेट लगाओ, 6/11 अब डिग्री है, तो 1 डिग्री बराबर, जहाँ की 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, 60 से गुणा कर दो। अब ये किस में हो गया, ये मिनट में हो गया, ठीक है, ये मिनट में हो गया। फिर देखो ये -1, अब देखो 114 डिग्री। अब देखो ये कुछ कटेगा, नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा तो सिंपल लिख दो ऐसे करके, 6 चौक 36, 360/11। अब ये किस में आ गया, ये मिनट में आ गया, ठीक। अब फिर 360 से 11 डिवाइड करेंगे, फिर जो बचेगा उसको फिर मिनट में बाहर कर लेंगे, फिर जो बचेगा मिनट बचेगा उसको फिर मिनट में 60 से गुणा करेंगे, सेकंड आएगा, फिर फाइनल मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक। देखो अब क्या करेंगे, 360 फिर 11 से 11 33। अब 6 में से 3 निकाला 3, 0 हो जाती है, 11 दूना 22। अब क्या बचेगा, ये 8 बच गया। यानी इसको क्या लिख सकते हैं, -1, देखो 114 डिग्री प्लस का, इसको कितना लिख सकते हैं, अब इसको हम लिख सकते हैं 32 सही 8/11, ये क्या है, ये मिनट है, ठीक है ना, ये मिनट है, ठीक। अब देखो ये क्या है, -1, देखो 114 डिग्री प्लस इसको बाहर करो, ये 32 क्या है, ये मिनट है, प्लस का 8/11, ये क्या है, ये मिनट है, ठीक। अब देखो क्या करेंगे, 8/11 मिनट, इसको सेकंड में चेंज करो। देखो ये -1 बाहर रहेगा, ये 114 डिग्री फिर 32 का मिनट प्लस देखो 8/11 है, तो 8/11 देखो मिनट है, देखो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, 60 से गुणा कर दो। अब 60 से जब गुणा करेंगे इसको 60 से जब गुणा करें तो ये क्या हो जाएगा, ये सेकंड में हो गया, सेकंड देखो डबल डैश ऐसे लगता है, ठीक। यानी ये कितना हो गया, देखो इसको मिटा देता हूं क्योंकि इसको जरूरत पड़ेगा इतना जगह का, ठीक। देखो कितना हो गया, ये -1, ये कितना हो गया, 114 डिग्री 32 मिनट 32, देखो -1 114 डिग्री 32 मिनट प्लस ये, तो देखो ये कितना हो जाएगा, 8 6 45 480/11 प्लस का 480/11, ये कितना हो गया, ये सेकंड हो गया, ठीक। अब देखो इसके आगे चेंज नहीं होगा, इसके आगे सिंपल 480 को 11 से डिवाइड कर दो सीधे डायरेक्ट, फाइनल एकदम 480 को 11 से डिवाइड करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे, 11 चौको 44, 8 में से 4 निकाल 4, फिर 0 हो गया, 11 33, कितना आएगा, 7 आएगा। देखो यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा 70, 11 छक 66, 11 छक 66। अब देखो इसके आगे नहीं करेंगे, देखो ये दशमलव देखो 5 से ज़्यादा हो गया, यानी ये अप्रॉक्सीमेट, इसको कितना लिख सकते हैं, 44, इसको 44 लिख सकते हैं, ठीक। यानी इसके पूरे जगह क्या लिख सकते हैं, 44, यानी -1 114 डिग्री 32 मिनट और ये कितना होगा, 44 सेकेंड। यही अब मेरा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो ये माइनस है, माइनस हटा दो, देखो ये माइनस बाहर इसीलिए किया, अच्छा बताओ माइनस अगर बाहर नहीं करता, देखो ये प्लस माइनस अब चेंज हो जाता है ना पूरा, तो ये क्या है, माइनस का, सीधा मेरा आंसर होगा -114 डिग्री 32 मिनट 44 सेकेंड, मेरा ये फाइनल आंसर आ गया, ठीक। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है, समझ में आ गया ना। अब देखो रेडियन टू डिग्री चेंज करना आ गया, अब मैं डिग्री टू रेडियन चेंज करना बताता हूँ, ठीक है। नहीं सॉरी, ये क्या था, ये हाँ रेडियन टू डिग्री था, अब मैं डिग्री टू रेडियन चेंज करना बताता हूँ, ठीक है। चलो इसको मिटा दो। अब डिग्री टू रेडियन, अब डिग्री टू रेडियन, ठीक है। देखो डिग्री टू रेडियन, देखो वही सेम चीज़ याद करना, कुछ नहीं। देखो पाई रेडियन बराबर, देखो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ देखो डिग्री टू रेडियन, तो यहाँ से 1 डिग्री बराबर अगर हम निकालेंगे, 1 डिग्री बराबर, तो देखो 180 नीचे आ जाएगा, पाई/180, पाई/180 क्या हो जाएगा, ये रेडियन, ठीक। बस यही करना है। जैसे देखो अगर मान लो आ गया 240 डिग्री, देखो पहला क्वेश्चन मान लो 240 डिग्री, इसको रेडियन में चेंज करना है। इसको रेडियन में चेंज करेंगे क्या होगा, 240, अगर रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, पाई/180 अब यहाँ करेंगे। जैसे इससे पहले क्या 180/पाई करते हैं, यहाँ पाई/180 करेंगे,
π/180, ये क्या हो गया, अब ये रेडियन में हो गया। ठीक, अब देखो ये 0 कट गया और कितना हो जाए ये कितना हो जाएगा, 6 चौको 24, 6 त्रिक 18, यानी 4π/3 क्या हो गया, ये रेडियन हो गया। ठीक, यानी 240 डिग्री बराबर 240 डिग्री बराबर इतना रेडियन हो गया। ठीक, देखो और भी थोड़ा सा क्वेश्चन कराते हैं। ठीक, हाँ थोड़ा इस टाइप का देखो 340 और 75, देखो 340 डिग्री को मान लो करना है, 340 डिग्री मान लो 340 डिग्री का करना है, 340 डिग्री 340 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, तो क्या करेंगे 340 इसका रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, π/180 और ये रेडियन में हो गया। बस इसको काट दो, अब ये 0 कट गया और देखो ये कटेगा 2 से कट जाएगा, 2 17 34 और 2 9 18, यानी 17 π/9 किस में हो गया, ये रेडियन में हो गया सिंपल। ठीक, जैसे एक और चेंज करना, मान लो 75 डिग्री को चेंज करना, 75 डिग्री को रेडियन में चेंज करना, तो क्या करेंगे 75 और रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, π/180 से गुणा करते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, रेडियन में हो गया। अब काटना 15 × 5 = 75 और 15 × 180 होता है, तो 5π/12 रेडियन। ठीक है ना, तो ऐसे करके चेंज करेंगे। ठीक है ना, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन देते हैं, 1-2 क्वेश्चन है। देखो अगर मान लो ऐसे करके आ गया, देखो मान लो एक ऐसे करके अगर 37 डिग्री, देखो अगर मान लो देखो ऐसे करके आ गया 37 डिग्री मान लो करके आ गया, 37 डिग्री और 30 मिनट, ऐसे मिनट करके आ गया, 37 डिग्री 30 मिनट करके आ गया। इसको कैसे में चेंज करना है, रेडियन में चेंज करना है। ठीक है, अच्छा 37 डिग्री 30, सबसे पहले तो इसको पूरा डिग्री में चेंज करो, उसके बाद तो रेडियन में चेंज करेंगे ना। सबसे पहले ऐसा कर दिया, सबसे पहले सारे को डिग्री में चेंज करेंगे। अच्छा देखो ये 37 डिग्री है प्लस ये 30 करना है, ये 30 मिनट है। ठीक है ना, जैसा कि मुझे पता है 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, मुझे डिग्री में चेंज करना है। देखो यहाँ पर एक है 37 डिग्री है, अब इसको डिग्री में चेंज करना है। इसमें डिग्री चेंज करना है तो देखो एक यहाँ से अगर हम निकालेंगे, यहाँ से 1 मिनट अगर हम निकालें तो 1/60 क्या हो जाएगा, ये डिग्री हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये 30 मिनट है, अब 30 मिनट को अगर 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अब ये डिग्री में हो गया, अब ये डिग्री में हो गया। ये 37 डिग्री प्लस का ये क्या हो जाएगा, 0 कट गया, 1/2 क्या हो गया, ये डिग्री में हो गया। ठीक है, यानी ये क्या होगा 37 धन 1/2 डिग्री, इसका मतलब कितना होगा 37 सही 1/2, ये क्या हो गया, ये डिग्री में हो गया। ठीक, अब पूरा डिग्री में होते हैं, दोनों गुणा करेंगे, 37 गुना 2 सते कितना होगा, 37 में 2 से गुणा करेंगे, 2 सते 14 4 हासिला 1 2 3 6 1 7 74 74 75/2 हो गया, यानी 75/2 ये क्या आ गया, ये डिग्री में आ गया। ठीक है ना, 75/2 डिग्री में। देखो ये 37 डिग्री 30 मिनट था, इसको मुझे रेडियन में चेंज करना था, लेकिन सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन है सबसे पहले पूरे को डिग्री में चेंज करेंगे, उसके बाद रेडियन में चेंज करेंगे। देखो ये पूरा डिग्री में आ गया। अब डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं बताओ, अब डिग्री को, अब ये डिग्री है 75/2, डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, π/180 से गुणा कर देते हैं बस डिग्री को रेडियन में। ठीक, अब ये क्या हो गया, ये रेडियन में हो गया बस इसको काट दो, 15 × 5 = 75, 15 × 3 = 74 75, 15 × 5 = 75। अब ये 15 × 12 180 होता है। ठीक, काट दो, क्या होगा 5π/12 दूना 24, ये क्या हो गया, ये अब ये रेडियन में हो गया। ठीक, बस ऐसे ही करके करेंगे। ठीक है, जैसे आप क्वेश्चन और दे रहा हूँ, देखो 40 डिग्री और 20 मिनट। ठीक है ना, देखो जैसे दे दिया मैं 40 डिग्री, देखो 40 डिग्री एंड 20 मिनट, इसको किस में चेंज करना है, रेडियन में चेंज करना है। जैसा कि जब भी ऐसे मिक्स दिया रहेगा, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, डिग्री, पूरे डिग्री को चेंज करेंगे, उसके बाद हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, देखो 40 डिग्री तो 40 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं हम, 40 डिग्री अलग है। अब इसको अलग करके 20 मिनट करके लिखेंगे। ठीक है ना, तो 40 डिग्री हो गया।
अब देखो 20 मिनट, जैसा कि मैं बताया हूँ 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। यहाँ से अगर 1 मिनट हम निकालें तो 1/60 डिग्री आ जाएगा। ये देखो डिग्री आ गया, तो 1 मिनट का 1/60 यानी 20, इसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये डिग्री में हो गई। अब ये 40 डिग्री, अब इसको काटेंगे कि 20 या 60, 1/3 क्या हो गया, ये डिग्री हो गई। अब देखो अब दोनों डिग्री हो गया, दोनों जोड़ सकते हैं, जो डिग्री हो गया 40 से 40 ऐसे कर सकते हैं, 4 3 12 120 121 बटे 4 3 12 120 121 बटे 3। अब ये क्या हो गया, ये डिग्री हो गया। अब ये डिग्री को रेडियन में चेंज कर सकते हैं, यानी अब 121 बटे 3 ये डिग्री है, रेडियन में चेंज करने की π/180, ये क्या हो गया, ये रेडियन में हो गया। बस इसको काटना है तो काट दो, ठीक, इसको काटना है तो काट दो, अपना कट रहा तो काट। 11 ग्रेम 121, 11 से कटेगा ये 11 11 7 7 नहीं कटेगा, सिंपल यही आ जाएगा। 3 से ये कट जाएगा, 3 से कटेगा, 2 3 4 3 1 3 3 1 3 और ये कितना कटेगा 3 चौको 3 से कटेगा 2 1 3 और 4 नहीं कटेगा ये 3 से कटेगा ही नहीं, तो यही आंसर हो जाएगा 121 π/121 बटे 18 54 540। यही क्या हो गया, ये रेडियन हो गया, ठीक है ना, ये रेडियन हो गया। ठीक, देखो मान लो एक क्वेश्चन और आ गया ऐसे करके। देखो जब भी देखो थोड़ा एक क्वेश्चन और बताया था, उसके बाद थोड़ा सा बताता हूँ, फाइनल करता हूँ। लास्ट क्वेश्चन है ये। देखो अगर मान लो ऐसे करके आ गया, देखो 5 डिग्री आ गया, 37 मिनट और 30 सेकेंड करके आ गया, ऐसे करके आ गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सबको डिग्री में चेंज करें। जैसा कि मुझे पता है 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 8 मिनट बराबर 60 सेकेंड। ठीक, अब देखो इसको जब हम चेंज करेंगे, ये 5 डिग्री को अलग कर लो, ये 37 मिनट को अलग कर लो और ये 30 सेकंड को अलग कर लो। ये 5 डिग्री है, ये देखो अच्छा ये दोनों नहीं जुटेगा, क्यों, क्योंकि ये देखो ये मिनट है, ये डिग्री है। पहले इसको डिग्री, दोनों को डिग्री में चेंज करो। अच्छा इसको डिग्री में चेंज करेंगे, क्या होगा 37/60 ऐसे करेंगे ना, 37/60। कुछ ऐसा नंबर लो ताकि कट जाए, ये भी 30 ही ले लेते हैं, ये भी 30 ले लेते हैं, ये भी 30 ले लेते हैं, तब कट जाएगा ना तो आसानी हो जाएगा। ये 30 लेते हैं, जैसे 5 डिग्री 30 मिनट 30 सेकंड है ना, तो ऐसे करना है। तो देखो ये 30 बटे, देखो ये मिनट है, 60 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, डिग्री हो गया। ठीक, अब देखो ये सेकंड है, भी 60 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 60 से डिवाइड करेंगे तो मिनट होगा, फिर 60 से डिवाइड करेंगे तो डिग्री हो जाएगा। ये 5 डिग्री हो गया। अब 30 दूना 1/2 डिग्री, ये क्या होगा 30/2 यानी एक 6 दूना 12 120 डिग्री। अब देखो ये सारे डिग्री में आ गया, 5 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री प्लस 1/20 डिग्री। अब इस सारे को जब जोड़ देंगे तो एक संख्या डिग्री आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, मान लो इस सारों को जोड़ेंगे, कुछ आ गया, मान लो x आ गया, जोड़ने ये जोड़ लेना अपना कर लेना, x आ गया। तो उसके बाद रेडियन में जब चेक करेंगे क्या करेंगे, π/180 पूरा कर देंगे वो, बस ये रेडियन आ जाएगा। ये x क्या है, ये पूरी वैल्यू है जब जोड़ेंगे सब पूरा। ठीक है, देखो ये खत्म हो गया ना, डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री, ये सारे खत्म हो गए। ठीक है ना, देखो जो याद करना है इस चैप्टर में, मैं वो एक ही जगह पे लिख देता हूँ, वही पूरा इस चैप्टर का सार हो गया पूरा। ठीक है ना, देखो याद क्या करना है, देखो मैं 2-3 चीज़ बता देता हूँ। देखो याद क्या करना है, देखो सबसे पहली चीज़ याद करना है, देखो ये पाई, ये रिलेशन लिखाना, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब इसमें से 2 रिलेशन आएंगे, इसमें से 2 रिलेशन आए। अगर एक रेडियन बराबर निकालेंगे क्या, 180/पाई, 180/पाई क्या हो जाएगा, ये डिग्री, ये पहला रिलेशन। और दूसरा क्या, अगर एक डिग्री यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, π/180, π/180 रेडियन हो जाएगा ये दूसरा। ठीक है ना, बस ये 2 चीज़ याद। और क्या देखो, और एक चीज़ और देखो, 1 मिनट, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, बस इतनी चीज़ याद रखना। ठीक, अब नोटेशन देख लो, ऐसे देखो ऐसे रहेगा, इसको डिग्री डिग्री डिग्री, ऐसे एक डैश रहेगा तो इसको मिनट, ऐसे डबल डैश रहेगा तो इसको सेकेंड। अगर ऐसे सी बना रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, रेडियन बोलेंगे, रेडियन। ठीक, बस इतना सा आ रहा है। देखो यूनिट मापने का देखो 2 चीज़ बताएं, एक डिग्री बताया हूँ और एक रेडियन बताया, 2 चीज़ बताओ ना, एक डिग्री और एक रेडियन बताया।
एक और यूनिट होता है उसको ग्रेड सिस्टम बोलते हैं, उसको फ्रेंच सिस्टम बोलते हैं। वो देखो कभी आता होता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा उसके बारे में हिंट बता देता हूँ वो क्या होता है ग्रेड सिस्टम। ठीक, देखो एक ग्रेड सिस्टम, जैसे देखो डिग्री सिस्टम होता है, रेडियन सिस्टम होता है, डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री, ये तो हमेशा एग्जाम में आएगा। एक और होता है जिन फ्रेंच लोग ने बनाया था, लेकिन वो ना यूज होता है, ना कहीं कोई यूज होता है, ना कोई वो पाता है, लेकिन वो मैं पढ़ा देता हूँ। ग्रेड सिस्टम इसको बोलते हैं। क्या ग्रेड सिस्टम, ग्रेड सिस्टम, ये किसने बताया था? फ्रेंच लोग ने बनाया था। इसको फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं, फ्रेंच। जैसे डिग्री को बोलते हैं ब्रिटिश मेथड ना, इसी को इसको फ्रेंच मेथड भी बोलते हैं। और डिग्री को क्या बोलते थे? एक सेक्साडेसिमल सिस्टम बोलते थे ना, इसको क्या बोलेंगे? इसको सेंटेसिमल सिस्टम भी बोलेंगे, सेंटेसिमल सिस्टम। ठीक है ना। देखो इसको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो इसमें इन लोगों ने क्या कहा था? इन लोगों ने कहा था, जैसे देखो डिग्री सिस्टम में क्या कहा था? एक समकोण को 90 भागों में बांटो। ये कह रहे थे 100 भागों में बांटो। नहीं, ये क्या कह रहे थे? एक समकोण को, ये लोग कह रहे थे एक समकोण को कह रहे थे 100 बराबर भागों में बांटो। जैसे डिग्री में क्या कहते हैं? 90 बराबर भागों में, इसमें 100। और एक जो इसको देखो ग्रेड जब दिखाएंगे ना, जैसे एक ग्रेड ऐसे एक ग्रेड नहीं लिखेंगे, 1 लिख देंगे, ऐसे जी लिख देंगे ऊपर ऐसे स्मॉल में, इसका मतलब होगा एक ग्रेड। ठीक है ना। तो इसको 100 बराबर बांटा, और जो 100 बराबर भाग में बांट रहे, एक भाग को उन्होंने ग्रेड बोल दिया। यानी एक समकोण बराबर, डिग्री में क्या बोलते थे? एक समकोण 90 डिग्री, इसको क्या बोलेंगे? 100 ग्रेड बोलेंगे। ग्रेड देखो इसे जी दिखा देंगे, एक ग्रेड बोल देंगे। अब एक ग्रेड बराबर इसको ग्रेड बराबर 100 मिनट बोले थे लोग, 100 मिनट। एक ग्रेड बराबर 100 मिनट। अब एक मिनट को 100 सेकेंड बोले थे। ठीक है ना, बस यही इतना बस पढ़ना। ठीक, अच्छा एक बात बताओ, अगर तीनों का हम रिलेशन निकालें, अगर हम तीनों का रिलेशन निकालते हैं तो देखो, अगर तीनों पूरा एंगल कितना होगा? 360 डिग्री, 360 डिग्री। और रेडियन कितना होगा? 360 डिग्री। देखो पूरा रेडियन कितना होगा? 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन। ठीक है ना, ये होगा। अब देखो ये, अच्छा एक 90 डिग्री को, ये पूरे को ये लोग 100 भाग में बांटे थे, फिर एक 90 आएगा, ये भी 100 हो जाएगा, 200, फिर एक 90 आएगा, ये 300 हो जाएगा, फिर एक 90 आएगा, 490 हो गया। यानी चारों एक कितना होगा? 360। देखो 360 डिग्री हो गया। इस चारों को कितना? 2 पाई बोलेंगे। देखो 2 पाई हो गया। उसके बाद अगर ग्रेड सिस्टम को अगर देखें तो कितना हो गया? देखो 100, 200, 300, 400, यानी 400 ग्रेड, ये 400 ग्रेड। ठीक है ना। ये फाइनल रिलेशन होगा किसमें? डिग्री, रेडियन और ग्रेड सिस्टम में। देखो डिग्री टू ग्रेड टू रेडियन चेंज करना तो बता दिया हूँ, लेकिन अगर मान लो ग्रेड से डिग्री चेंज करना रहेगा, देखो अगर ये दोनों एक साथ लें कितना हो जाएगा? देखो यानी 400 ग्रेड बराबर कितना? 360 डिग्री। यहाँ से अगर एक ग्रेड निकालें, अगर एक ग्रेड निकालेंगे तो 360/400, ये किस में आ गया? डिग्री में आ गया। यानी 1 ग्रेड बराबर, इसको जब काटेंगे देखो 0 0 कट जाएगा, 4 9 36, 4 दहियम 40, यानी 1 ग्रेड बराबर 9/10 डिग्री। ठीक है ना। यानी ये फाइनल वाला याद कर लो, ये वाला बस। यानी 1 ग्रेड बराबर 9/10 डिग्री होगा। ठीक है ना, बस ये याद कर लो। ठीक है ना। अगर कोई चीज़ दिया रहा है, देखो ये क्वेश्चन में दे लो, मान लो ये 60 ग्रेड ऐसे करके दिया, 60 ग्रेड, इसको डिग्री में चेंज करना है। तो जैसे कि मुझे पता है 1 ग्रेड बराबर 9/10 डिग्री होता है, बस सिंपल। 60 ग्रेड है, इसको 9/10 से डिवाइड कर दो, 9/10। अब ये किस में हो गया? ये डिग्री में हो गया, बस ये 0 0 कट गया, कितना होगा? 6 9 54 ग्रेड हो गया, बस। ठीक है ना। जैसे 3 सिस्टम आ गया, रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू ग्रेड, ग्रेड टू रेडियन। देखो एग्जाम में से 2 ही चीज़ आता है, रेडियन और डिग्री टू ग्रेड, रेडियन टू डिग्री और डिग्री टू रेडियन टू डिग्री और डिग्री टू रेडियन, बस 2 ही चीज़ें आता है। ठीक है ना। ये ग्रेड वाला नहीं आता, लेकिन मैं बता दिया सिंपल। एक चीज़ याद रखो, 1 ग्रेड बराबर 9/10 डिग्री हो सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो ये बस याद रख लेना। ठीक है ना।
आज यहीं तक रहने देते हैं। और त्रिकोणमिति का ये दूसरा लेक्चर है ना, दूसरा लेक्चर खत्म हो गया, अब अगला नेक्स्ट लेक्चर आप आते हैं, ठीक। आज यहीं तक रहने देते हैं।